एब्स करना एक तरह का कार्डियो है जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी और पेट पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके दूसरे वर्कआउट सफर करेंगे। कैसे? डाइट मतलब क्या? खाना खाना बंद कर देना। और सबसे भयंकर मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो है सिक्स पैक एब्स सभी को चाहिए, लेकिन जब आप उनको ट्रेनिंग करने जाते हो एब्स के लिए तो इतनी सारी मिस्टेक्स करते हो आज 2025 में भी, जिसकी वजह से आपके जो एब्स मसल्स हैं वो ना दिख पा रहे हैं ना बन पा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो मिस्टेक्स आप अभी भी कर रहे हो, यस अभी भी कर रहे हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी जो मिस्टेक है वो तो वाइडली पॉपुलर है, मतलब इतने सारे लोग करते हैं और रियलाइज भी नहीं करते कि वो कर रहे हैं। सो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे आती है कि कंसिडरिंग एब्स ट्रेनिंग एज कार्डियो। आप समझते हो कि एब्स करना एक तरह का कार्डियो है जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी और पेट पतला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एब्स ट्रेनिंग करना मतलब कि किसी और दूसरे मसल को जैसे आप ट्रेन कर रहे हो वैसा ही है। एब्स जो होता है ये ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, ठीक है। इसमें आपके जो बिस्किट्स नजर आ रहे हैं उसको रेक्टस एब्डोमिनस बोला जाता है, ठीक है। किसी के 6 होते हैं, 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। उसके साथ साथ ओब्लिक्स साइड में जो होते हैं दोनों तरफ, वो उसके साथ सबसे अंदर होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस टीवीए। तो ये ग्रुप ऑफ मसल्स का पूरा हिस्सा आपके पेट का होता है जिसको आप जनरली एब्स कह देते हो। अब ये जो एब्स मसल हैं ये वैसे ही है जैसे आपका बाइसेप मसल है, चेस्ट मसल है, इनका भी वैसे ही फंक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन करना इनका काम है, कॉन्ट्रैक्ट करना खुद को और फिर रिलैक्स करना और इलोंगेट करना, जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग और फंक्शन होता है, ठीक है। कैसे? जब आप कोई भी मसल से काम करवाते हो तो वो तब होता है जब वो उसको खींचता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मोशन होता है। वैसे ही आपके एब्स मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यूं, तो आपकी बॉडी क्रंच होती है, ठीक है। अब जब आप ये फंक्शन को रेजिस्टेंस के साथ करते हो, वेट के साथ करते हो, तो या फिर किसी भी तरह के भार के साथ करते हो, तब वो मसल आपका ज्यादा इंगेज होता है, ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है और फिर वो टूटता है, और फिर जब आप उसको न्यूट्रिशन रेस्ट देते हो तब ग्रो करता है। सेम चीज एब्स के साथ भी है। अब आप उसको रोज ट्रेन करोगे तो उसको रिकवरी करने का टाइम कैसे मिलेगा? आपको हर दिन वेट ट्रेनिंग के बाद एब्स करने की आवश्यकता नहीं है, उसको आपको रेस्ट देना होगा। आज अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो 36 से 48 घंटे आपको देने चाहिए ताकि वो फुली रिकवर कर पाए, और इस तरीके से आप हफ्ते में प्रोग्राम कर सकते हो अपने ऐप के वर्कआउट। अगर आप एब्स की ट्रेनिंग को रोज आफ्टर वेट ट्रेनिंग कार्डियो के बाद करने लगोगे तो आपका जो ये कोर का मसल है ना, ये आपका रिकवर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके दूसरे वर्कआउट सफर करेंगे। कैसे? जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो आपका मसल जो है कोर भी इंगेज होता है बेंच प्रेस करते हुए, चेस्ट करते हुए। आप स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, कोर इंगेज होता है। अगर ये मसल आपका रिकवर नहीं हुआ है, इसमें सोरनेस है या दर्द हो रही है आपको, तो आपका वो इफेक्टिव नहीं जाएगा वो वर्कआउट भी, तो दूसरे वर्कआउट सफर करने लगते हैं और आपकी वो मसल भी ठीक तरीके से रिकवर नहीं करती जिसको आपको ग्रो करना है, यानी कि एब्स। तो ध्यान से, कार्डियो की तरह रोज नहीं करना है इसको, या फिर कार्डियो अगर आप करते हो तो इसको अलग अलग समझो, एब्स ट्रेनिंग को और कार्डियो। एब्स की मिस्टेक के बारे में तो हम और जानकारी आगे लेते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब भी आप सप्लीमेंट्स परचेस करते हैं वैरायटी ऑफ ब्रांड्स के, तो आपको ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि भाई अलग अलग जगह से मैं अलग अलग सप्लीमेंट्स लूंगा तो मुझे ऑथेंटिक मिल रहा है या नहीं, ये कैसे मेक श्योर होगा। तो इसीलिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म से लेने की कोशिश करनी चाहिए जो सही ऑथेंटिक जेन्युइन सप्लीमेंट्स को सेल करता है, जैसे कि ह्यूगा लाइफ। ह्यूगा लाइफ से आप मल्टीपल ब्रांड्स के, अलग अलग इंटरनेशनल डोमेस्टिक ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स को परचेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ह्यूगा लाइफ एक एज टेस्टेड लेबल भी देता है जिसकी ये गारंटी है कि जो न्यूट्रिशन लेबल पे इंफॉर्मेशन दी गई है वो एकदम करेक्ट है और ऑथेंटिक है। और अब ह्यूगा लाइफ की ही आपको ओमेगा 3s, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे सप्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं उनकी ही वेबसाइट में। और ह्यूगा लाइफ प्लेटफॉर्म में अभी चल रही है प्रोटीन धमाका सेल, जहां पे आप परचेस करने में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं HS10, जिसमें आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। और अगर आप अभी परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो चेक आउट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक पॉइंट। दूसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे, डूइंग सेम मूवमेंट्स फॉर एब मसल्स। क्या मतलब है इसका? मतलब आप एब्स ट्रेनिंग करने जब जाते हो तो आप अपर बॉडी बैंड वाले 2 मूवमेंट्स कर देते हो, ठीक है, और लोअर बॉडी बैंड वाले भी 2 मूवमेंट्स कर लेते हो। इससे क्या हो रहा है? आप सेम चीज 2 बार कर रहे हो।
समझाता हूं मैं। जैसे मैंने आपको बताया एब्स के मसल ग्रुप होता है रेक्टस एब्डोमिनस, सिक्स पैक, बिस्किट्स। अब इनको ट्रेन करने के लिए खास तौर पे आपको फ्लेक्शन करना पड़ता है अपने लोअर बैक का। अब इसका मतलब क्या है, ये फ्लेक्शन ऑफ द लोअर बैक। अब जब बॉडी बेंड होती है यूं, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे से हो, आपके लोअर बैक का फ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि ऐसे बेंड हो रहा है लोअर बैक। अब जब भी रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि जो बिस्किट्स हैं वो नीचे से पेल्विस आपका यानी कि हिप्स जो है रोल होते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा रेक्टस एब्डोमिनस का ही लोअर हिस्सा यानी कि लोअर एब्स, कॉमन भाषा में जिसे कहते हैं, आम भाषा में लोअर एब्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा टारगेट होते हैं। उसके साथ साथ जब आप अपर बॉडी बेंड करते हो यानी कि अपनी चेस्ट को रोल करते हो नीचे की तरफ, पेल्विस की तरफ रोल करते हो, तो आपके रेक्टस एब्डोमिनस का ऊपर वाला हिस्सा अपर एब्स ज्यादा टारगेट होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम दो वेरिएशन जरूर करते हैं, एक तो अपर बॉडी को बेंड करना और एक लोअर बॉडी को बेंड करना। अब जब आप एक ही दिन के वर्कआउट में अपर बॉडी को बेंड करने वाले दो दो मूवमेंट्स करते हो तो गलत हो जाता है। यानी कि आपने एक लाइन अपर बॉडी क्रंच जो नॉर्मल क्रंचेस करते हैं वो कर लिया, उसके बाद फिर आप रोप में जाके मशीन क्रंच भी कर रहे हो, या फिर आप दूसरी मशीन में जाके, मशीन्स आती हैं वो अपर बॉडी वाले क्रंच कर रहे हो, तो वो सेम मूवमेंट्स हो गए। वो करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, एक अपर बॉडी क्रंच आपने चाहे लेट के कर लिया, चाहे मशीन में कर लिया, चाहे रोप से कर लिया, खत्म, एक ही करना है एक दिन में। उसके बाद आप पेल्विस का मूवमेंट जो है नीचे से ऊपर रोल करने वाला, या तो आपने लेग रेजेस कर लिए, ठीक है, चाहे वो हैंगिंग हो चाहे लेट के हो कैसे भी हो, या फिर आपने हिप रेजेस कर लिए। दोनों ही में आपकी हिप्स यानी कि पेल्विस ऊपर की तरफ रोल हो रहा है और रेक्टस का नीचे वाला हिस्सा ज्यादा टारगेट हो रहा है। तो ये दो मूवमेंट करने के बाद आपको वापस से करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको एक मूवमेंट ऑब्लिक्स के लिए रोटेशन वाला यहां पे दे देना चाहिए, चाहे आपको कोई सा भी रोटेशन करो, बॉल थ्रो करना है वो कर सकते हो, या फिर आप केबल से भी ट्विस्ट मूवमेंट्स कर सकते हो, जिससे आपका ऑब्लिक्स मसल ट्रेन हो जाएगा। उसके साथ साथ आप चाहें तो एक प्लैंक मूवमेंट, जस्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओवरऑल एव मसल जो है आपका कोर, वो आइसोमेट्रिक टेंशन में भी काम करता है, यानी कि होल्ड करके रखने में भी वो इंगेज होता है, तो वो एक मूवमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 4 मूवमेंट्स, ठीक है। अब जब नेक्स्ट डे आप रिपीट करोगे तो आप दूसरे कोई मूवमेंट सेम चीज को करते हुए, सेम फंक्शन को करते हुए वाले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एब्स को रिपीट नहीं करोगे एक ही दिन में, और आप डिवाइड कर पाओगे अलग अलग दिनों में, चाहे आप 2 दिन कर रहे हो या 3 दिन कर रहे हो, अलग अलग नई नई एक्सरसाइजेस भी कर पाओगे। सो इस तरीके से आपको अपने वर्कआउट को डिजाइन करना चाहिए एब्स के लिए। तीसरी और सबसे भयंकर मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो है डूइंग ओनली एब्स ट्रेनिंग। अब क्या मतलब है इसका ओनली एब्स ट्रेनिंग? भाई आप एब्स क्रंचेस ये वो 5 दिन ट्रेन करते हो एब्स को, कोर मसल्स को, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एब्स को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, विजिबल करने के लिए, वो नहीं करते हो, वो है डाइट। यानी कि आप जो खाने में कंट्रोल, कैलोरीज में कंट्रोल है, वो नहीं करते हो। सिंपल सी साइंस है भाई, आपके अंदर का मसल कितना ही डेवलप्ड है, कितने ही आपने बिस्किट बना के रखे हुए हैं, बाहर लगी हुई चर्बी अगर नहीं हटेगी, गलेगी नहीं, तो वो विजिबल नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप इतने बड़े हैवी प्लेट को पकड़ के 20 की प्लेट से आप क्रंच करते हो, रोप्स में आप पूरी मशीन उठा देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके ऊपर का बॉडी फैट रिमूव नहीं होगा तब तक वो एब्स विजिबल नहीं होंगे, ऑब्लिक्स नहीं दिखेंगे। कैसे होगा वो? डाइट जब करोगे। डाइट मतलब क्या? डाइट मतलब कि जो बाहर से कैलोरीज आ रही हैं, राइट, उसको रिस्ट्रिक्ट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खाना बंद कर देना, नहीं, सही अमाउंट ऑफ कैलोरीज सही हेल्दी न्यूट्रिशनियस फूड से आए, जो आपकी बॉडी को वो इनफ न्यूट्रिशन जितनी चाहिए उतनी दे, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज ना दे जो फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सही डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, अपनी बॉडी के हिसाब से कितनी कैलोरीज चाहिए वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज जब फाइंड आउट हो जाएंगी, फिर मैक्रोज डिवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितना फैट्स, कितना प्रोटीन लेना है डेली बेसिस में, उतना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट आपको अच्छे फूड से लेना होगा और एक्स्ट्रा कैलोरीज को अवॉइड करना होगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग करनी होगी, कार्डियो करना होगा, थोड़ा बहुत अपने हार्ट, लंग्स, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ एब्स की ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आपको एक साथ चाहिए होती है आपके एब्स को विजिबल करने के लिए। कोई भी एक ही चीज करोगे काम नहीं बनेगा। सिर्फ एब्स कर रहे हो, घर जाके फिर आपने पराठे खा लिए, है ना, बहुत सारे अनलिमिटेड, और फिर कहीं पार्टी करने भी चले गए, कोई रोक टोक नहीं है, एब्स नहीं दिखेंगे, एब्स नहीं बना पाओगे। सो सारी चीजों का बैलेंस आपको चाहिए।
सो मेक श्योर डाइट करना, कंट्रोल करना, कैलोरीज को समझना, इनटेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये थी सारी मिस्टेक्स एब्स को लेके गाइस 2025 में। अभी मुझे लगा कि ये मिस्टेक्स आप अभी भी कर रहे होगे, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स को लेके, जैसे कि शोल्डर्स, बैक, बाइसेप्स, चेस्ट, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस जो इसी सीरीज में चल रहे हैं। ऑलराइट, अगर आपको कोई और भी वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइनिंग।